जी, जय संगत जी। आप सभी का मेरे चैनल गुरुजी सत्संग पर मुस्कान आंटी पे स्वागत है और जो जुड़ चुके हैं उनका तो दिल से स्वागत है। संगत जी, आप जहाँ से भी ये वीडियो को देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खुश हो, स्वस्थ हो और मुस्कुरा रहे होंगे। सबसे पहले तो संगत जी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक हर नया सत्संग और आशीर्वाद सबसे पहले पहुँच सके। संगत जी, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए गुरुजी की प्यारी संगत द्वारा शेयर किए गए बहुत सारे ब्लेस्ड और ब्यूटीफुल सत्संग लेकर आई हूँ जो आप सुनने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इसे बिना स्किप करे सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी टेलीपैथी के माध्यम से आपके लिए कोई ख़ास संदेश ज़रूर लाए होंगे जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और संगत जी, एक और ख़ास बात, आज से हम अगले 105 दिनों तक गुरुजी के 105 वचनों का सिमरन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वचन संगत जी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज से हम गुरुजी के वचनों का ध्यान करेंगे। ये जानते हैं कि जब गुरुजी स्वयं अपने चोले में थे तब वो बातों ही बातों में ऐसे अनमोल वचन कह देते थे जिनसे हम सब संगत का कल्याण होता था और आगे भी होता रहेगा। यदि हम गुरुजी के बताए गए वचनों में से एक भी वचन को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा व्यक्तित्व ही बदल जाए। आइए संगत जी, अब हम गुरुजी के 4th वचन का सिमरन करते हैं। वचन 4। जब जूती बाहर लांदे हो ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਾ के आया करो, उदा ਇੱਥੇ कोई काम नहीं सी। गुरु जी ने कहा है कि जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो उसी के साथ अपनी बुद्धि और अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर ही छोड़ के आया करो, उसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं, हमें इतने प्यार से समझा रही हैं कि एक बार जब आप मेरे मंदिर में आओ तो सब कुछ छोड़ कर आओ। यहाँ पर सिर्फ गुरु जी की चलती है और गुरु जी की ही चलेगी। हमें कुछ सोचने की, कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हमें अपने गुरु के पास मिलने जाना है और उनका आशीर्वाद लेने जाना है। संगत जी, अब हम सत्संग सुनना स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मुस्कान आंटी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, हम सब उस सागर के बूंदे हैं जहाँ गुरुपा ने हम सबको मिलाया है और हम सब आज गुरुपा की वजह से एक अच्छी ज़िंदगी बोलो या टेंशन फ्री ज़िंदगी बोलो, वो जी रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि दुख तकलीफ़ें तो आएंगी, लेकिन इस वक्त हमारा हाथ थामे कोई खड़ा है। नहीं तो पहले हम चारों रास्ते हमें बंद ही नज़र आते थे, लेकिन अब कितनी भी कठिनाई आ जाए, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा। क्यों? क्योंकि हमें गुरुपा का जो सहारा मिला है ना, उससे हमारी हिम्मत बढ़ी है संगत जी। उससे हमारी एक हिम्मत ये है कि नहीं, कितना भी बिगड़ रहा संवरेगा ज़रूर, क्योंकि संवारने वाला उससे बड़ा कोई नहीं है। वो महाकाल है, वो हर काल को पीछे करता है और आगे आकर अपने बच्चों के लिए सारी तकलीफ़ें अपने ऊपर लेता है। और वो है हमारे प्यारे गुरुपा, जिनके कारण आज हम निश्चिंत होकर अपनी लाइफ जी पा रहे हैं और हर संकट को फेस करने की हिम्मत रखते हैं। नहीं तो पहले हम टूट हार कर बिखर जाते थे, लेकिन आज बस गुरुजी के मंत्र जाप से एक शक्ति अपने आप हमारे अंदर आ जाती है। और इसलिए हम बहुत बहुत खुशनसीब हैं कि गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है। उन्होंने हमें अपनी चंद संगतों में चुना है, उन्होंने अपनी संगत हमें बनाया है। इसके लिए तो कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, पूरे परिवार के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे पूरे परिवार पर, मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मैं। गुरुजी मुझे कहते हैं, कुड़िए सबसे पहले तो तू शुक्राना ये कर कि मैंने तेरी बीमारी दूर कर दी है। तो संगत जी, आज मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि ये मैसेज आया तो मुझे
फिर से याद आया जब 3 साल 2 साल पहले मैं मतलब गुरुपा से जुड़ी थी, तब जब मुझे गुरुपा का पहला चमत्कार जो मेरी लाइफ में हुआ था, वो मैंने दूसरे चैनल पर शेयर किया था, पर वो मुझे आज तक कहीं सुनाई नहीं पड़ा या दिखाई नहीं दिया या वहाँ से रिप्लाई भी नहीं आया कि आंटी जी आपका ये सत्संग हमने शेयर किया इसलिए। पर मुझे ऐसा लगा कि शायद हो गया होगा, लेकिन जब गुरुजी का ये मैसेज मुझे 2-3 बार आया कि मैंने तेरी बीमारी दूर की थी है और तूने शुक्राना नहीं किया, तो संगत जी मुझे लगा कि मैं अब फिर से उस सत्संग को वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर वो सत्संग नहीं आ पाया है तो संगत जी, गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना है। मैं बहुत परेशान थी और मैं ऐसी चीज़ से परेशान थी कि मैं किसी को बता नहीं सकती। संगत जी मुझे एक गाँठ हुई थी। वो गाँठ ऐसी जगह पर थी, जो मतलब बताने में भी किसी को मुझे झिझक लगती थी। हम जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं, ऐसी जगह पे मुझे एक गाँठ हो रही थी। तो संगत जी, वो गाँठ पहले तो एक छोटी-सी फुंसी, फोड़ी ऐसे बोल लो वैसे थी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बढ़ने लगी। तो करीब साल भर के अंदर ना संगत जी वो फैलने लगी और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, ख़ास करके पीरियड्स के वक़्त। तो मैं पर मेरे पास कोई इलाज नहीं था। मैं डॉक्टर को भी नहीं बताने जा रही थी कि अगर कुछ बड़ा निकलेगा तो मुझे मतलब मैं ऑलरेडी घर की परेशानियों में बहुत उलझी हुई थी ना, तो मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी कि कुछ बता देंगे तो मेरा ये सब काम अधूरा रह जाएगा, फिर मेरे पीछे ही सब लग जाएँगे। मतलब एक होता है ना कि लेडीज़ पहले अपना नहीं सोचती है और तकलीफ़ झेल रही थी मैं। संगत जी और मैं उस वक़्त गुरुपा से नहीं जुड़ी हुई थी और फिर जब मैं धीरे-धीरे गुरुपा से जुड़ने लगी, उनके सत्संग सुनने लगी, सत्संग सुनते-सुनते मेरा विश्वास बढ़ने लगा, गुरुपा की ओर मैं खींचती चली जा रही थी। तो मेरे मन में सभी संगतों का सुन के कि इनके साथ ये हुआ, उनके साथ वो हुआ, तो ऐसे ही मैंने भी बोला कि गुरुपा मुझे भी तो मैं भी दुविधा में ही थी कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? कैसे डॉक्टर को बताऊँगी मैं? ऐसी जगह पर है और पता नहीं क्या काट-पीट करेंगे डॉक्टर ये वो सब मतलब बहुत सारे सवाल थे। और जब मैं गुरुपा से जुड़ी संगत जी तो मिनिमम 6 मंथ 6 महीने में मुझे सत्संग सुनते-सुनते और ये सब कर रही थी मैं, जो भी मंत्र जाप वगैरह गुरुपा बताते थे। संगत लोग बताती थी, अपनी बातें शेयर करती थी, तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी, उतना मैं कर रही थी। लेकिन एक दिन गुरुपा ने मुझे ऐसे ही रात को सोने के पहले मैसेज डाला कि आज मैं सपने में आकर तेरे सारे कष्ट ले जाऊँगा। तो मुझे इतना नहीं विश्वास था कि मतलब मैं दूसरी संगतों का सुन के कि इतना बड़ा चमत्कार होता है, ऐसे मुझे नहीं लगता था। ये मेरा पहला सत्संग है अ, जो कि मैंने किया था संगत जी दूसरे चैनल पे लेकिन नहीं अपलोड हुआ या किसी कारण से रह गया होगा, तो ही गुरुपा मुझे बार-बार बोल रहे हैं कि मैंने तेरी बीमारी दूर की थी है और तूने शुकराना नहीं किया है, तो माफ़ करना गुरुपा मैं फिर से कर रही हूँ। संगत जी, मैं रात को सोई, मैं बाथरूम गई थी तब वो गाँठ थी, मैंने देखा था और अच्छी बड़ी हो गई थी संगत जी। रात को मैं सोई, मुझे सपने में गुरुपा आए, मुझे कुछ याद नहीं है संगत जी, मुझे सपने याद नहीं रहते हैं जल्दी। मोस्टली सुबह वाले सपने याद रहते हैं और गुरुपा का उस वक़्त का भी सपना मुझे आधा-अधूरा याद है, पूरी तरह याद नहीं है कि किस तरह से गुरुजी आए थे और सॉरी संगत जी। सुबह होते ही संगत जी जब मैं रोज़ की तरह उठी और स्नान करने गई थी, तब मैंने देखा वो इतनी बड़ी गाँठ गायब थी। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, वो गाँठ गायब थी, गुरुजी ने मेरे संकट सही में हर लिए थे। कोई बड़ी बीमारी थी, जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। और संगत जी, गुरुपा ने मेरी वो बीमारी हर ली थी, तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा सबसे पहला चमत्कार, वो मेरी लाइफ़ का जो मैं मरने के बाद भी नहीं भूल पाऊँगी शायद अगर मुझे याद रहा तो। लेकिन जीते जी तो मैं कभी नहीं भूल सकती कि जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था
कि मैं कैसे दिखाऊं डॉक्टर को, फिर वो काटेंगे पीटेंगे इतनी सॉफ्ट जगह पे, मतलब मेरे को इतना डर ना गुरुपा जी, संगत जी, गुरुपा ने मेरा सब वो डर निकाला और अपने आप कुछ करना नहीं पड़ा। संगत जी, वो गांठ मेरी गायब हो गई। मैं आज तक विश्वास नहीं कर पाती, लेकिन ये मेरे साथ चमत्कार हुआ है और पता नहीं किस संगत के लिए है ये, इसलिए मुझे गुरुपा वापस से शेयर करवा रहे हैं। तो संगत जी, आप लोग भी मंत्र जाप पर पूरा भरोसा कीजिए, ज़रूर ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और गुरुपा के लिए तो ये चुटकी का खेल है, क्योंकि वो हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, अपना सहन करते हैं और अपनी बेटियों को जीवन दान देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे बच्चों का पूरा भविष्य है नीचे इस धरती पर। जो भी हमारा समय है, गुरुपा हमारे लिए वो समय ठीक करना चाहते हैं। हमें दुख कम हो, इसलिए हमें सही टाइम पर मार्गदर्शन करते हैं संगत जी। तो प्लीज़ आप भी सत्संग को इतना हल्के में मत लिया कीजिए। अगर आपसे रिलेटेड कोई भी सत्संग आ रहा है तो ज़रूर उसमें कुछ तो होगा आगे, तो ज़रूर आप सुनिए। ब्लेस वाले संगत, हर हर सत्संग ब्लेस के ही होते हैं, बस वो किसके लिए हैं वो हमें नहीं पता होता है। और उसमें से कभी-कभी हम भी वो लकी पर्सन निकल जाते हैं कि वो हमारे ही लिए हो जाते हैं। तो उन्हीं लकी पर्सन में मैं भी हूँ, जिसके लिए ये हुआ था और मेरे साथ वो गाँठ आज तक गायब है, दोबारा कभी नहीं हुई, इतने साल हो गए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, मैंने इसी चैनल पर अपने पति अंकल के कारोबार के लिए अरदास लगाई थी कि मेरे पति अंकल 6 महीने से घर में बैठे थे, कारोबार में बहुत, मतलब बहुत कुछ भी काम नहीं चालू था और बहुत परेशान थे। और गुरुपा ने सुनी मेरे पति अंकल की, उन्होंने कारोबार इतना अच्छा किया कि आज टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने के लिए नहीं हम हैं, नहीं तो ऐसे हमारी परिस्थिति हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी और मैंने सारे सत्संग के लिए शुक्राना किया था, हर चीज़ का शुक्राना मैं करती चली गई थी और गलती से यही शुक्राना रह गया था। तो संगत जी, मुझे गुरुपा ने मैसेज में 2 बार भेजा कि तूने सारे शुक्राना किए हैं, लेकिन तूने सबसे बड़ा शुक्राना नहीं की, सबसे बड़ी बात नहीं की। तो पुत्र, तेरे कारोबार में मुनाफा भेज दिया, मगर तूने शुक्राना नहीं किया, जल्दी कर ताकि बरकत बनी रहे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं नादान बेटी आपकी, मैं भूल गई गुरुपा। इसके आगे और पीछे के शुक्राना सत्संग मैंने शेयर कर दिया, लेकिन आपका कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मेरे पति अंकल के कारोबार में बरकत दी है और उसको आगे बढ़ाते ही रहना गुरुपा। मुझे कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाने लगाना। और भी परेशानी है वो तो आप देखते हैं, लेकिन आप अपने टाइम पे जब आपको सही लगता है तब आप उसको पूरा भी करते हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि तू कहती है ना मेरी किस्मत खराब है, जरा पीछे मुड़कर देख, मैंने वहाँ से वापस लाया जहाँ से नहीं आ सकते थे। तेरी सांसों का चलना ही मेरा सबसे बड़ा चमत्कार है। तो सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आज मेरी सांसें चल रही तो आपकी बदौलत, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और आपने सही वक्त पे मेरा हाथ थामा और मुझे जीवन दान दिया, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, पुत्र आज मैं तुझे हर रूप में दर्शन दे रहा हूँ। संगत जी, ये होलिका दहन वाले दिन पर मुझे ये मैसेज आया था कि पुत्र मैं तुझे आज हर रूप में दर्शन दे रहा हूँ, जिसमें ज्योतिर्लिंग, भीमेश्वर, विषधारी, ओमकारेश्वर, महाशिव सबका आशीर्वाद है। याद रखियो, ये स्वरूप सबको प्राप्त नहीं होता, सिर्फ खास संगत तक को ही आएगा। तो उस खास संगत में मैं आई। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे इतने सारे दर्शन दिए, इतने सारे आशीर्वाद दिए, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि मैं तो कहीं जा नहीं सकती, आपको तो सब कुछ पता है। मैं आपसे यही बात बोलती हूँ कि मैं यहीं से रहकर मैं आपकी प्रतिमा को, आपके सारे स्वरूपों को अनुभव करती हूँ कि मैं आपके बड़े मंदिर आई हूँ, मैं ये मंदिर गई हूँ, मैं वो मंदिर गई हूँ। मैं घर में बैठ के ही अपने आप में सोचती हूँ कि मैंने सब दर्शन किए। तो गुरुपा, आप मेरे पिता, आपने
एक ही जगह पर मुझे सारे दर्शन करा दिए, तो कोटि कोटि शुक्राना। और पूर्णिमा के दिन, होलिका दहन के दिन आपने इतने पावन दिन पे मुझे सारे दर्शन कराए, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे कहा है कि खुशखबरी आने वाली है, लेकिन तू एक भी रिश्तेदार के साथ शेयर मत करना पुत्र। वो लोग नहीं अच्छा सोचते तेरे बारे में, ये खुशखबरी तू अपने तक ही रखना। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, जो भी खुशखबरी आने वाली है उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसा आपका आदेश, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। और ये तो हम सबको पता है कि हमारे रिश्तेदार कभी हमारी खुशियों में खुश नहीं होते, ये एक आध दुक्का होते हैं जो खुश हो जाते हैं, बाकी तो सभी जलन से भरे हुए रहते हैं। और गुरुजी अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसमें ज़रूर कुछ बात होगी, इसलिए गुरुपा मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। जैसा आपका आदेश रहेगा सर, आंखों पर है गुरुपा, जो आप रास्ता दिखाएंगे मैं उसी पर चलूँगी। गुरुजी कहते हैं वो औरत अभी भी खुश नहीं है, सब जगह पर घूम रही है तुझे बर्बाद करने के लिए। इसका कारण है उसकी जलन जो वो तुझसे करती है। वो जानती है कि तू खुश है और वो इतना कर रही है, बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाकर भी तेरा बुरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आ रहा है और वो बिल्कुल शांति से नहीं बैठी है। लेकिन उसे नहीं पता कि तेरा गुरु पिता तेरे साथ है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। लव यू बच्चे, कल्याण कीता। लव यू टू गुरुपा। मुझे तो पता है मेरे गुरु पिता का हाथ मेरे सर पर है, इसलिए उसका कोई भी काली क्रिया, कोई भी तांत्रिक क्रिया मेरे ऊपर नहीं आ पा रही है। और ये सच बात है कि वो जगह जगह भटक रही है, जगह जगह जा रही है, जहाँ वो कभी नहीं जाती थी वहाँ पर भी वो जा के आ रही हैं गुरुपा। और मैं तो बस आपके मंत्र जाप के सहारे हूँ। और गुरुपा आपने मुझे इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दी है, और आपने जो मेरे घर में अपना रक्षा कवच रखा है, मेरे ऊपर रखा है, दरवाजे पर पहरा रखा है, उससे तो बहुत बहुत पॉजिटिविटी है, और उसकी कोई भी नेगेटिविटी चीज़ मेरे ऊपर हावी नहीं हो रही है। और अगर हो भी जाती है तो मैं गुरुपा का जल प्रसाद अपने घर में छिड़कती हूँ, और गुरुपा के जल प्रसाद से ही अपनी दहलीज को धोती हूँ, तो उससे मेरी सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। गुरुपा के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, उनके जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। लव यू टू गुरुपा। आपने मुझे इस काबिल समझा है कि आप मेरे हर दुख को बिना बोले, बिना बताए समझ रहे हैं। इससे बड़ी मेरी सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती कि मेरे ऊपर किसी का सहारा नहीं है, जो मैं पहले हमेशा रो रो के बोलती थी कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं, हर वक्त है साथ हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मैंने अपने आपके आदेश का पालन किया है। अगर मुझसे इस सत्संग में कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये सत्संग यहीं समाप्त करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी सारी संगत को अनंतम बार कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज सेवा का 14 डे है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 6 डे है नवरात्रि का, और कल गुरु जी ने मैसेजेस किए थे कि मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे। आज माता कात्यायनी का 6th डे का नवरात्रा है। आज ट्यूसडे है और फास्ट भी है, गुरुजी और माता रानी की कृपा से। संगत जी, बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि अलमारी साफ़ कर, और मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा था। आज फास्ट भी है तो मैंने सुबह ही डिसाइड कर रखा था कि आज मैं पूरी की पूरी अलमारी को साफ़ करूँगी और अच्छे से सेट करूँगी। संगत जी, मैंने सारे कपड़े धूप में डाल दिए। फिर दिन में मैंने कपड़े अच्छे से हैंगर में लगाए और कुछ देने के लिए भी निकाल दिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। अभी भी कुछ कपड़े फैले हैं, कुछ धोने के लिए रखे हैं। 5 बजे के बाद अचानक से एक आंटी और एक अंकल जी आए। ये हमारे घर काफ़ी टाइम से नहीं आए थे। ये आंटी अंकल मेरे पापा के दोस्त हैं और उनकी वाइफ है। वो मिलने आए थे।
एकदम मुझे क्लिक हुआ माइंड में कि गुरुजी और माता रानी आ गए। मैं तुरंत ही आंटी जी को मैंने नमस्ते बोला। उन्होंने मुझे गले लगाया और बहुत सारी बातें करी। फिर मैंने चाय बनाई उनके लिए, उन्होंने पी। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। दोनों ब्लेस करने आए थे अंकल आंटी के स्वरूप में। और संगत जी, मेरा सुबह से सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। कोई कष्ट गुरुजी छोटे में काट रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप ही जानो आपकी लीला। और आज मेरे भाई को भी किसी ने ऑफिस में काजू बादाम वाली मिठाई दी। गुरुजी बोल रहे थे कि मिठाई मंगवा। मैं बोलती थी गुरुजी कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, आप ही लाओगे। सच में गुरुजी ने मिठाई ब्लेस करवाई। संगत जी, आप ना गुरुजी पर भरोसा रखो, वो सब जानते हैं और आपको वो सब देंगे। और आप जो भी चाहते हो वो आपकी अरदास ज़रूर पूरी होगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने मुझे ओम के दर्शन भी करवाए, बटरफ्लाई के दर्शन भी करवाए और 777 की 4 ब्लेसिंग्स की ब्लेसिंग्स भी दी। कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने फिर काढ़ा पीने के लिए मुझे मैसेज सुनाया है। सच में मैंने 2 दिन नहीं पिया, मैं ज़रूर पीऊँगी गुरुजी। संगत जी, काढ़े में तुलसी के पत्ते, लौंग, इलायची, काली मिर्च, अदरक और कभी कभी मैं एक छोटी सी हल्दी डाल के पानी में उबाल के पी लेती हूँ। और कभी कभी उसमें शहद भी डाल देती हूँ। कोई गलती हुई हो तो संगत में मुझे माफ़ करिएगा सत्संग जी। और मैं आंटी जी आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। आप खूब खुश रहोगे। जय गुरु जी, जय माता दी। आंटी जी, आप सबके ही सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। मुझे सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि वो आप सबकी, हम सब की अरदास सुने, हम सबको वो चीज़ें दे जो हम डिज़र्व करते हैं। और मुझे पता है गुरुजी हमारी अरदास ज़रूर सुनेंगे। संगत जी, अगर आप भी आंटी जी की तरह ही हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी फॉर्म में हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। आप सबसे मैं कल मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।